आइए हम देखते हैं झारखंड की नदियों को। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी की शुरुआत रांची के समीप स्थित नगड़ी गांव से होती है और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करते हुए यह नदी रांची और रामगढ़ के बॉर्डर पर जा पहुंचती है और फिर अलोंग द बॉर्डर फ्लो करते हुए नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में रांची से लगभग 28 किलोमीटर दूर पर हुंडरू फॉल्स का निर्माण करती है। हुंडरू फॉल्स वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल वाटरफॉल्स में से एक है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। यह नदी आगे बढ़ती है और रांची और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के अलोंग फ्लो करते हुए यह नदी सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है और फिर सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में यह नदी चांडिल रिजर्वायर का निर्माण करती है। चांडिल रिजर्वायर स्वर्णरेखा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जिसको 3 स्टेट्स ने मिलकर के 1978 में साइन किया था। ये 3 स्टेट्स थे बिहार, बंगाल और उड़ीसा। आज के डेट में झारखंड बिहार से अलग होकर के एक नया स्टेट बना हुआ है। फिर यह नदी आगे बढ़ती है और ईस्ट सिंहभूम में प्रवेश करती है। ईस्ट सिंहभूम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है जमशेदपुर। जमशेदपुर से यह नदी गुजरती है। जमशेदपुर को स्टील सिटी भी कहा जाता है। फिर साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करते हुए यह नदी ईस्ट सिंहभूम की दूसरी सिटी जिसका नाम है घाटशिला, घाटशिला से होते हुए फिर साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करते हुए पूरे ईस्ट सिंहभूम को क्रॉस करते हुए यह नदी उड़ीसा के राउरकेला डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिवर है रिवर दामोदर। दामोदर की शुरुआत पलामू से होती है और लातेहार को क्रॉस करते हुए यह नदी लातेहार चतरा बॉर्डर पर पहुंचती है। फिर रांची, चतरा, हजारीबाग बॉर्डर के अलोंग फ्लो करते हुए रामगढ़ में प्रवेश करती है। रामगढ़ से फिर यह बोकारो में प्रवेश करती है और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करते हुए यह नदी बोकारो में तेनूघाट रिजर्वायर का निर्माण करती है। फिर यह नदी बोकारो गिरिडीह बॉर्डर पर पहुंचती है और बोकारो धनबाद बॉर्डर के अलोंग फ्लो करते हुए साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में यह नदी धनबाद में पंचेत रिजर्वायर का निर्माण करती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिवर है बाराकर। बाराकर की शुरुआत तिलैया रिजर्वायर कोडरमा से होती है और गिरिडीह को क्रॉस करते हुए धनबाद में चली जाती है और फिर साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करते हुए धनबाद और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर यह नदी मैथान रिजर्वायर का निर्माण करती है और यह दामोदर में मिल जाती है और दोनों नदियाँ मर्ज हो जाती हैं और फिर साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में फ़्लो करते हुए बंगाल में चली जाती है और फिर फाइनली बे ऑफ बंगाल में पहुंचती हैं। झारखंड की नेक्स्ट मेजर रिवर है नॉर्थ कोयल जो गुमला के अंजन धाम के पास से निकलती है और नॉर्थवर्ड मूव करते हुए लातेहार डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है। लातेहार डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थवर्ड मूव करते हुए ऑल ऑफ सडन अपना कोर्स चेंज कर लेती है और फिर लेफ़्ट टर्न ले लेती है। फिर लातेहार गढ़वा बॉर्डर पर पहुंच जाती है। लातेहार गढ़वा बॉर्डर को फॉलो करते हुए ये लातेहार पलामू बॉर्डर पर पहुंच जाती है और फिर अलोंग द बॉर्डर फ्लो करते हुए रिवर पलामू में एंटर कर जाती है। पलामू में फिर अपना डायरेक्शन चेंज करती है और फिर पलामू गढ़वा बॉर्डर को फॉलो करती है और नॉर्थवर्ड मूव करने लगती है और फाइनली पलामू गढ़वा बॉर्डर से बाहर निकल जाती है और सोन रिवर में मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है रिवर शंख नदी। शंख नदी का ओरिजिन गुमला से होता है और ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करते हुए गुमला में सदनी घाघ यानी सदनी फॉल का निर्माण करती है और फिर अपना कोर्स चेंज करते हुए साउथ वर्ड मूव करने लगती है और सिमडेगा में प्रवेश करती है। फिर अपना रिवर कोर्स चेंज करते हुए राइट वर्ड मुड़ जाती है और फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सिमडेगा में मूव करने लगती है। फिर ऑल ऑफ सडन इसका रिवर कोर्स चेंज हो जाता है, लेफ़्ट वर्ड मुड़ जाती है और सिमडेगा के बॉर्डर से बाहर निकल जाती है। अगली इम्पोर्टेंट रिवर है साउथ कोयल जिसका ओरिजिन रांची के पास नगड़ी के समीप होता है और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हुए लोहरदगा में प्रवेश कर जाती है। लोहरदगा से अपना कोर्स चेंज करते हुए साउथ वर्ड मूव करते हुए गुमला में प्रवेश करती है और फिर साउथ वर्ड मूव करते हुए खूंटी, सिमडेगा और गुमला ट्राई जंक्शन से होते हुए खूंटी सिमडेगा बॉर्डर पर मूव करती है और फिर वेस्ट सिंहभूम में एंटर कर जाती है।
वेस्ट सिंहभूम से ऑल ऑफ सडन अपना रिवर कोर्स चेंज करती है, राइट वर्ड मुड़ जाती है और फिर वेस्ट सिंहभूम से बाहर निकल करके शंख नदी के साथ मिलकर ब्रह्मणी रिवर का निर्माण करती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिवर है अजय रिवर, जो मुंगेर से निकल करके झारखंड के देवघर में प्रवेश करती है। साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन को फॉलो करते हुए या देवघर से जामताड़ा में प्रवेश करती है और फिर जामताड़ा को क्रॉस करते हुए बंगाल चली जाती है। अगली इम्पोर्टेंट रिवर है रिवर मयूराक्षी, जो देवघर के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से निकल करके दुमका में प्रवेश करती है और दुमका में साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन को फॉलो करते हुए दुमका में ट्रेवल करती है और दुमका में आगे जाकर यह रिवर मसानजोर डैम का निर्माण करती है। मसानजोर डैम को कनाडा डैम भी कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण कनाडा की सहायता से किया गया है। मयूराक्षी रिवर दुमका से आगे निकलते हुए या वेस्ट बंगाल में चली जाती है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ झारखंड में से माइटी रिवर गंगा भी आती है, जो झारखंड के साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है और वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। तो ये हमने देखे झारखंड के सारे मेजर रिवर्स।